सर्दियों की शान और पंजाब की स्पेशल सौगात सरसों का साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार स्टाइल में देसी खाना बन रहा है। आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग, जिसे स्पेशल किस्म का बनाएंगे और यकीन करें ये बड़ा ही टेस्टी बनता है। आप ये रेसिपी बना कर देखें मेरे तरीके से। जो लोग साग नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह आपसे मांग कर खाएंगे। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये साग गोश्त। यहाँ पर ली है मैंने एक मट्टी की हांडी। तो इसमें डालूंगी मैं 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस करके शामिल कर दें। अब यहाँ पर प्याज को हम हल्का सा ही लाइट गोल्डन कलर में आने देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा, देखिए कुछ इतना ही कलर आना चाहिए, इससे ज़्यादा प्याज को नहीं भूनेंगे। और इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून भर के आप लोगों ने डाल देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें। साग में भुने हुए अदरक लहसुन का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और अब इसमें शामिल कर दें चिकन, जो कि मेरे पास है तकरीबन आधा किलो के बराबर और मैंने इसके बड़े पीसेस रखवाए हैं। तो आप लोग जब भी साग बनाएं या फिर पालक बनाएं या फिर सब्ज़ी की कोई भी रेसिपी हो जिसे आप चिकन के साथ बनाना चाह रहे हैं, तो चिकन के बड़े पीस ही रखवाया करें, क्योंकि चिकन बहुत ही नाजुक सा होता है, सब्ज़ी में जाकर घुल ना जाए, टूट ना जाए, इसीलिए मैंने बड़े पीस रखवाए हैं। साथ के साथ मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून डालूंगी ज़ीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और अब मैं इन सब चीज़ों को भून लूँ। तो मसालों के साथ ही मैंने पानी इसलिए शामिल कर दिया है क्योंकि मिट्टी की हांडी जब अच्छी खासी गर्म हो जाती है तो इसमें फ़ौरन से चीज़ जलने लगती है। आप मसाले डालें और 1 से 2 मिनट के लिए इसे चिकन के साथ ही भून लें, ताकि मसालों का जो कच्चापन होता है वो चला जाए। अब जैसे ये भुन जाएंगे, मैं डालूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और इन्हें भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये रेसिपी मेरी बहुत ही फेवरेट है और मैं तकरीबन साग को ऐसे ही बनाना पसंद करती हूँ। आप भी इस रेसिपी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपने यहाँ क्या करना है, ढक्कन लगा देना है ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं और बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन का भुना हुआ मसाला तैयार हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह से सालन का कलर कितना खूबसूरत आया है और टमाटर जैसे इसमें घुल से गए हैं। इसी स्टेज पर मैं चिकन को गलाने के लिए डालूंगी 1 गिलास पानी। आप ये रेसिपी मटन के साथ या फिर बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। फिर पानी की मिकदार आप लोगों ने डबल कर लेनी है। अब मैं कवर लगाकर 15 मिनट के लिए चिकन को गलने के लिए छोड़ दूंगी। जैसे ही चिकन गल जाएगा, आप लोग देखें चिकन ने हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है। बस जी, चिकन एकदम गल चुका है और इसी स्टेज पर मैं इसमें डालने लगी हूँ 4 से 5 हरी मिर्चें और इसमें डालेंगे उबला हुआ साग। अब देखिए साग को बॉईल करना तो हर किसी को आता है। साग को यहाँ बॉईल करने बैठती तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। फिर भी अगर आपको ये वीडियो ज़रूरत हो तो मैं आप लोगों के लिए लाजमी दोबारा से अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर मेरे पास था तकरीबन 1 किलो के करीब साग और उसमें मैंने आधा किलो पालक शामिल की और इसे अच्छे से बॉईल करने के बाद मैंने घोटा लगा लिया। तो लकड़ी का घोटना आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पालक को बॉईल करने के बाद मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेते हैं, जिससे उसका एक पेस्ट बन जाता है और अच्छी लुक भी नहीं आती और फ्लेवर भी चेंज हो जाता है। आपने क्या करना है, घोटने की मदद से इसे घोटा लगाना है। इससे देखें कितना खूबसूरत सा साग का टेक्सचर निकल कर आता है। अब साग को यहाँ पर भूनेंगे चिकन के साथ। चिकन पहले से ही गला हुआ है तो आप लोगों ने बहुत ही एहतियात से यहाँ पर चम्मच चलाना है और साग को भूनते जाना है यहाँ तक कि ऑयल आपको साइडों से नज़र आने लगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगाकर लाजमी साग को भूनें, तभी आपको एक्चुअल फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। हरा धनिया डालने के बाद मैं इसको कवर लगाकर दम पर छोड़ दूंगी और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। मगर देखें हांडी अभी भी कितनी गर्म है, साग अभी भी साग में से बबल्स आ रहे हैं।
बेहतरीन गर्मा गर्म सा साग गोश्त एकदम तैयार है। साथ ही मैं गरम गरम फुल्कियाँ यानी कि रोटियां भी बना लूँगी और रोटियों पर लगाऊंगी मैं गाय का मक्खन, जो कि मुझे गांव से आया है और एक गिफ्ट मिला है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये वीडियो देखकर मेरे मुंह में तो आ रहा है पानी। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अगर आप बर्गर और पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं तो मेरे कहने पर एक दफ़ा आपने ये देसी खाना तो ज़रूर बनाकर ट्राई करना है। यकीन करें, ऐसा फ्लेवर आपको बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।